हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ मलका मसूर की दाल चावल और विथ फ़िश फ्राई एंड पापड़ फ्राई। ठीक है, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और छोटी सी रेसिपी क्विक से तैयार हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने ले ली है 700 ग्राम मैंने ले ली है मलका मसूर की दाल। अच्छा, ये मेरा ऑल किचन है जिसमें मैं कुकिंग करती हूँ, बेकिंग करती हूँ। और ये मेरी जो परीसा है ना, ये बैठ के मुझे तंग करती रहती हैं। तो से परीसा हाय। तो ये बस यही होता है। ये मेरा किचन का फुल लुक है। मैंने कहा आज मैं आपको अपने किचन का फुल लुक दिखा दूँ। और ये मैं चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दाल मैंने ले ली है 700 ग्राम। 700 ग्राम दाल ले लिया है मैंने। इसको भिगो लिया था, आधे घंटे पहले भिगो लिया था। ये थोड़ी थोड़ी गल गई है। भिगो लिया था, जैसे पानी होता है ना उसमें भिगो लें तो थोड़ी दाल नरम पड़ जाती है, तो वो आराम से पक जाती है और जल्दी भी पक जाती है और मज़ेदार भी पकती है। क्योंकि थोड़ी फूल जाती है ना, तो वो अच्छी लगती है। तो मतलब जल्दी बन जाती है, जल्दी गल जाती है दाल। अच्छा, ये दाल मैंने इसमें डाल दी है। इसके अंदर मज़ीद मैं पानी ऐड कर दूँगी। अंदर हस्ब ज़रूरत नमक डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच में डाल दूँगी हल्दी पाउडर। ये जो हमारे बढ़ने के अंदर चम्मच होते हैं, ये 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। 2 ही चम्मच में डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी इसके अंदर। 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। आप देख सकते हैं 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है मैंने। अच्छा, 2 चम्मच में हल्दी पाउडर डाल दिए, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिए। ये धनिया पाउडर डाल दिए, 2 खाने का चम्मच धनिया पाउडर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1 खाने का चम्मच में डाल दूँगी ज़ीरा, ब्लैक ज़ीरा जो होता है ना, काला ज़ीरा, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। अगर आपके पास काला ज़ीरा नहीं है कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं जो कुकिंग करती हूँ ना, मैं वो कुकिंग करती हूँ जो आपके घर में सामान होता है ना। बहुत ही इजी कुकिंग होती है मेरी और बहुत ही मतलब घर के जो मसालों से जो तैयार हो जाए ना, वो ही कुकिंग करती हूँ मैं। इतनी मुश्किल कुकिंग नहीं बताती आपको कि बताया आप ही ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता दी और ये चीज़ें डलेंगी, ये चीज़ें। कभी बाज़ वक़्त कोई चीज़ घर में अवेलेबल होती है, कोई चीज़ घर में अवेलेबल नहीं होती है। तो मेरी जो रेसिपियाँ होती है ना, वो टोटली चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। तो ये अब मैं मछली को मसाला लगाऊंगी। मछली मैंने फ्रीज़ हुई थी, तो इसको मैंने भिगो दिया था पानी के अंदर। तो ये मछली मेरी तकरीबन ये रिलैक्स हो चुकी है, मतलब घुल चुकी है मछली। फ्रीज़र से जो निकाली थी, जम जाती है ना फ्रीज़र में, तो ये घुल चुकी है मछली मेरी। अब इसको हम मसाला लगाएंगे। मछली मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी फ्राई करना, मैंने मसाला लगाना नहीं बताया था। मैंने कहा मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ जाके आप वॉच कर लिएगा। अच्छा, अगर आप वहाँ नहीं गए वॉच करने के लिए तो अब आप देख लें मछली को। बहुत ही आसान सा मसाला है और इतना ज़बरदस्त है कि आपके घर वाले उंगलियां चाट लेंगे। अच्छा, सरसों का तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया, 2 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और नमक हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं लाहौरी नमक यूज़ करती हूँ तो वो थोड़े से गाढ़ गाढ़ बन जाते हैं। अच्छा, 1 चम्मच या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। अच्छा, वो मछली की क्वांटिटी पे हिसाब होता है ना, मछली की क्वांटिटी कितनी है आपकी। मेरी तकरीबन 700 ग्राम मछली होगी, है 700 ग्राम या 1000 ग्राम मछली होगी ना। तो इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला डालेंगे इसके अंदर, 1 खाने का चम्मच। हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन पेस्ट डाल दूँगी। और क्या नाम है, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, 2 खाने का चम्मच। 2 खाने का चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डलेगी। और ये डाल दी मैंने इसके अंदर अजवाइन को हल्का सा आप रोस्ट कर लेंगे फ्राई पैन या किसी भी चीज़ में, तवे पे हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसको हाथ से मसल के और वो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अजवाइन मैंने इसके अंदर डाल दी है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, मछली के अंदर सिर्फ हम लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, अदरक पेस्ट ऐड नहीं करती हूँ मैं। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं नहीं करती हूँ और बहुत ही मज़ेदार मछली फ्राई होती है मेरी। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच बेसन डाल दूँगी, थोड़ा भर के ना, 2 खाने के चम्मच भर के थोड़ा बेसन इसके अंदर ऐड कर दूँगी और उसको अच्छी तरीक़े से मैं मिला लूँगी। इसको अच्छी तरीक़े से हम मिला लेंगे। अच्छा, ये तो मेरी दाल है जिसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा डालना भूल गई थी, वो मैंने अभी इसके अंदर एक जोश आ गया तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब आ जाते हैं हम मछली की रेसिपी पर।
बोलते होंगे आप ही इतना कंफ्यूज करते हैं यार। कंफ्यूज करने की बात नहीं होती। कभी हाउसवाइफ होते हैं ना, तो कभी एक चूल्हे पे चावल रखे हुए हैं, एक चूल्हे पे दाल रखी हुई है, एक चूल्हे पे सालन रखा हुआ है, एक चूल्हे पे रोटी रखी हुई है। तो इसलिए बस हमारी ज़िंदगी ऐसी गुजरती है। तो इसमें 2 खाने के चम्मच मैंने डाल दिया है बेसन। अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरीके से हम मसल लेंगे, मिला लेंगे और 2 घंटे के लिए इसको मैं रख दूँगी कवर करके। वो जो फॉइल होती है ना, फॉइल नहीं सॉरी फैल्कन शीट में इसको मैं कवर करके रख दूँगी, या आप ढक के भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कि ज़रूरी नहीं कि आप कवर शीट से ही कवर करें। अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं कर रही हूँ, आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप ढक्कन ढक के इसको रख दें। अच्छा, चूल्हे के पास बिल्कुल ना रखिएगा। एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने चूल्हे के पास बराबर में चावल बॉयल हो रहे थे, इधर मैं मछली फ्राई कर रही थी, सॉरी चावल कह रही हूँ, खिचड़ी बना रही थी मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको इसी तरीक़े से कवर करके, वो था स्टील का बाउल, तो उसको मैंने क्या किया, खिचड़ी के ना पतीली के ऊपर रख दिया। और जब वो मैंने उतारा है ना, तो वो पूरी ही गल चुकी थी, क्योंकि वो स्टीम उस पर नीचे लगती रही और वो पूरी की पूरी मछली है ना गल गई। तो है ना, आज के उस दिन के बाद से ना मैं कभी भी है ना ये हीट से, तो मछली जब भी फ्राई करती हूँ या पकाती हूँ तो हीट से थोड़ा दूर ही रखती हूँ कि ना तकरीबन ये वो ना हो जाए। अच्छा, तकरीबन मेरी दाल गल चुकी है। गलने के बाद में हम इसके अंदर घोटा लगा लेंगे, अच्छी तरीक़े से घोटा लगा लेंगे। ये घोट जाएगी हल्की हल्की सी, तो दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये हमने तकरीबन घोटा लगा लिया। आप देखें इसको, ये मैं घोटा लगा लिया अच्छी तरीके से इसमें। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और फिर इसके अंदर हम भगार लगाएंगे। भगार लगाने के बाद फिर ये मज़ेदार सी हमारी ये मिक्स दाल रेडी, सॉरी मिक्स कह रही हूँ, मलका मसूर की दाल रेडी है। और इसके साथ मैंने चावल बॉईल किए हैं। चले फ़िश को फ्राई कर लेते। नहीं, पहले हम करेंगे भगार लगाएंगे। भगार जो मैं लगाती हूँ ना, वो कैसे लगाती हूँ, लहसुन ले लें और प्याज ले लें, और कड़ी पत्ता अवेलेबल है तो कड़ी पत्ता ले लें, और क्या नाम है, हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को जब भी आप उसके अंदर डालेंगे ना, फ्राई पैन के अंदर, तो प्लीज़ उसको ढक दें। और ढक्कन कितना हो ना, उसी की बिल्कुल क्या है ना, इतनी सी भी उसमें से कुछ भी है ना बाहर नहीं आ सके, क्योंकि हरी मिर्चें हैं ना वो फटती हैं। मतलब जब हम फ्राई करने के लिए डालते हैं ना उसको, तो वो फटने लगती हैं, तो वो इस वजह से वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। अच्छा, पहले हम इसके अंदर प्याज डाल लेंगे बारीक बारीक काट के, ये हल्की सी फ्राई हो जाए। अगर आपको प्याज नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दें, आप लहसुन ज़रूर डालें। लहसुन भी नहीं पसंद तो उसको स्किप कर दें। साबुत मिर्चियों का भगार लगा लें सिर्फ। उसके अंदर कड़ी पत्ता डाल दें, थोड़ा सा। कड़ी पत्ता मेरे पास अवेलेबल नहीं है इस वक्त, तो मैं इसके अंदर प्याज, साबुत मिर्चें और लहसुन का भगार लगाऊंगी। सॉरी, लहसुन का नहीं, प्याज, साबुत मिर्चें, और इसके अंदर मैं हरी मिर्च डालूँगी। हरी मिर्चों का इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है ना ऑयल के अंदर, और जब ये ऑयल दाल के अंदर जाता है या कड़ी के अंदर, हम कड़ी पकाते हैं उसके अंदर जाता है, तो ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है इसका। तो इसको है ना हम इस तरीक़े से कवर कर दें। कवर करने के बाद ऐसे ही एज़ इट इज़ उठा के और फिर हम इसको भगार लगाएंगे। इसको उसके ऊपर से हटाना नहीं है। ये देखिए, इसी तरीके से उठा के और इस तरीके से हम भगार लगा लेंगे, क्योंकि हरी मिर्चें जो होती हैं ना वो फटती हैं, तो वो आपको नुकसान दे सकती हैं। तो अगर आप हरी मिर्चें नहीं भी डालना चाहते तो इसको स्किप कर दें। आप सिर्फ साबुत मिर्चों का और लहसुन या प्याज का इसका भगार लगाएं, इसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। चलिए फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। फ़िश जो मेरी 2 घंटे हो चुके हैं, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि हल्की हल्की आंच पे दाल गल रही थी मेरी, तो डेढ़ घंटा हो गया होगा। क्योंकि मैं जब दाल पकाती हूँ ना उसको छोड़ देती हूँ गलने के लिए, अच्छी तरीके से गल जाए, फिर मैंने थोड़ा सा बीच में चूल्हा बंद कर दिया था कि गरम गरम मैं उसी वक्त भगार लगा के तो फिर खाना रेडी हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से ऑयल को, जब भी आप फ़िश फ्राई करें ना, तो ऑयल को अच्छे तरीके से आप गरम कर लें और उसके बाद थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर दें। उसके बाद फिर इसके अंदर फ़िश डालें ना, आपके नीचे फ़िश इस लगेगी और बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी से फ़िश तैयार होगी। अच्छा, थोड़ा सा तेल ठंडा होता है ना, तो हम फ़िश उसके अंदर डाल देते हैं, मछली डाल देते हैं, तो वो जब गर्म होने के लिए लगता है तो वो है ना नीचे से चिपक जाती है मछली, और पूरा का पूरा उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और लुक भी ख़राब हो जाता है। टेस्ट तो खैर मछली का ख़राब नहीं होता, लेकिन उसका जो लुक होता है ना वो पूरी मछली टूट जाती है, तो इसलिए ना वो अच्छी नहीं लगती। आप देख रहे हैं मेरी मछली, देखें कैसी क्रिस्पी सी बनी, और एक एक फ़िश अलग है और ना ही थोड़ी सी चिपकी है ना ही कुछ हुआ है। मिलती हूँ नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इस दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।